बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, जल्द ही मोहन कैबिनेट को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म होने वाला है। जल्द ही कैबिनेट विस्तार को लेकर संभावनाएं एक बार फिर से तेज होती हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये है कि दिल्ली भेजी गई है मंत्रिमंडल की सूची, यानी कि मंत्रिमंडल में जो भी प्रमुख चेहरे शामिल होंगे उन्हें दिल्ली में भेजा गया है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जैसे ही मुहर लग जाती है, यहां पर मंत्रिमंडल का ऐलान मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। राज्यपाल को फौरन जानकारी भेजी जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आप मंत्रियों का देखेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये कि मंत्रिमंडल की सूची दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में तमाम वरिष्ठ नेता बातचीत करेंगे। हो सकता है कि चर्चा थोड़ी आगे बढ़े, 2 से 3 दिनों का समय भी लग सकता है अगर किसी परिवर्तन की स्थिति को देखता है राष्ट्रीय नेतृत्व। फिलहाल यही जानकारी कि मोहन कैबिनेट का सस्पेंस जल्दी खत्म होने वाला है। इस प्रकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाया है भारतीय जनता पार्टी ने। हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी इसी प्रकार कुछ और ऐसे चेहरे शामिल किए जाएं जिनको शायद आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो जल्द ही कैबिनेट विस्तार संभव है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल को सूचित करेगी और उसके बाद सीधे शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देखेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि अंतिम मोहर आला कमान ही लगाएगा, यानी कि अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी जिस चेहरे को चुनेंगे वही एक खास प्रभार के साथ आपको मंत्रिमंडल में नजर आने वाला है। मोहन कैबिनेट पर बरकरार ये सस्पेंस जल्द ही खत्म होने की स्थिति। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी इसी प्रकार की जानकारी है। रायपुर में कल मंत्रियों की शपथ हो सकती है। हालांकि एक कदम आगे छत्तीसगढ़ बीजेपी चल रही है। 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। साय कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल पूरी तरह से संभव हो पाएगा, ये माना जा रहा है। राज्यपाल के लौटते ही शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश में आप देखेंगे। हो सकता है कि नामों को लेकर बातचीत हुई हो, नामों को लेकर सहमति बनी हो। विष्णुदेव साय की टीम कौन हो सकती है, संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बॉटम पर। कई दिग्गजों के नाम भी इसमें शामिल हैं जो बहुत अच्छे से जो पार्टी और संगठन का जो कार्यभार है वो संभालते हुए आए हैं। हो सकता है कि अलग अलग प्रभार इन तमाम नेताओं को दिए भी जाएं। हो सकता है कि कुछ नए चेहरे भी इंट्रोड्यूस किया जाएं। अभी तक यही जानकारी है कि कल संभावित तौर पर जैसे राज्यपाल लौटते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे। 10 मंत्री कैबिनेट में स्थापित होते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये देखने वाली बात कि किस चेहरे को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, क्या समीकरणों पर पार्टी केंद्रित रहती है या संभागवार सीटें बांटी जाती हैं कैबिनेट की, ये तमाम चर्चा का विषय। और अगली जानकारी खरगोन से है, जहां सीएम के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। खुले में मास्क बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का सिलसिला चल पड़ा है। बड़ी मात्रा में मास्क जब्त किया गया। आपको बताएं कि खाद्य और औषधि विभाग की तरफ से कार्रवाई। आपको यह भी बताएं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधे तौर पर निर्देशित कर चुके हैं कि अंडा मांस बिक्री खुले में आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर दुकान के अंदर करना है तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ लाउड स्पीकर्स को लेकर भी जो निर्णय है उस पर भी एक्शन मोड में प्रशासन नजर आता है। और यहाँ पर मांस बिक्री जहां खुलेआम की जा रही थी वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंचती है। खाद्य और औषधि विभाग की तरफ से कार्रवाई होती है। तस्वीरें आप देखिए, कार्रवाई शुरू हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद पूरी तरीके से प्रशासन एक्शन मोड पे, विशेष रूप से जो अवैध रूप से मांस और मछली की दुकान लगा रखे उन पर लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं। किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? हम लोग जांच वगैरह कर रहे हैं मांस मटन की दुकानों का, और जहाँ पे कोई इस तरह से लाइसेंस वगैरह नहीं है उनको विधि अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कहाँ कार्रवाई की गई? अभी हमने 2 जगह तलाई मार्केट में कार्य हो रही है, मटन मार्केट में भी आई, यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। लगातार कार्रवाई चल रही है। कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये तो निरंतर जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी जब्ती भी कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है उनकी दुकान खुले में उनकी जब्ती कर रहे हैं। अच्छा, मांस की। अच्छा, नहीं तो इनको क्या निर्देश दे रहे हैं? जैसे स्लॉटर हाउस की व्यवस्था है क्या? हाँ है, स्लॉटर हाउस की व्यवस्था है और इनको विधिवत NOC लेके लाइसेंस मनवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये प्रशासन के द्वारा लगातार जो है जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही, पंचनामा भी बनाया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही कि जो स्लॉटर हाउस है वहाँ पर वो अपनी दुकान लगाए, खुले में मांस ना बेचे। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।
और अब गढ़चिरौली की घटना का जिक्र, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई है। पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सली के शव से AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। पास ही नक्सली सामग्री भी पाई गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत की एक और सूचना। गढ़चिरौली सीमावर्ती क्षेत्र महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शुरू हो जाता है, लेकिन नक्सलियों की सक्रियता इस इलाके में लगातार बढ़ती हुई। पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन नक्सली के शव के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। हो सकता है कि नक्सली सामग्री भी हाथ लगी हो। इस इलाके में सर्चिंग भी तेज कर दी गई है। संभावना होती है कि ID हो सकता है कि प्लांट किए गए हों। कुछ नक्सली वहां पर अभी भी मौजूद हों। उनसे निपटने के लिए भी सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार। एक बार फिर से मुठभेड़ को लेकर खबर है। अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर नक्सली सक्रियता के साथ साथ जवानों की तरफ से एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसी का यह असर कि नक्सली पकड़ में भी आ रहे हैं, कुछ सरेंडर कर रहे हैं और कुछ जो कि मुठभेड़ में ढेर होते हैं। तो आपको बताएं कि करीब 1 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। 2 नक्सली जिन्हें मार गिराने में सफलता हासिल हुई। सुरक्षा बल के जवानों को लगातार मुख्यधारा से जोड़ने का आग्रह भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब नक्सली नहीं मानते, इस प्रकार मुठभेड़ को लेकर जानकारियां सामने आती हैं। इससे कि खेम नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, बताइएगा क्या रहा सिलसिला? जी देखिए, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटे हुए गढ़चिरौली जिले में जब सर्चिंग पार्टी अपनी सर्चिंग अभियान चला रही थी, उस वक्त जो है नक्सलियों ने सर्चिंग पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में जो है जो सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे, उन्होंने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और उस जवाबी फायरिंग में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। और जब 1 घंटे तक जो फायरिंग चली, उसमें जब समाप्त हुआ, उसके बाद जो है वहां से 2 नक्सलियों का शव और AK-47 और कई सारे सामग्रियां जो है बरामद की गई हैं। और देखा जा रहा है कि नक्सली जो वारदात है वो जो है ठीक है, लगातार रहने की सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण। चलिए अब सीधे राजस्थान के जयपुर आपको लिए चलेंगे। यहाँ पर भव्य मंच सजकर तैयार हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह जिसे लेकर हलचल तेज होती है और उसी प्रकार का नजारा जिस प्रकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपने दिग्गजों की कतार को देखा, ये तस्वीरें सीधे जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे, JP नड्डा बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, महाराष्ट्र के CM भी यहाँ पर पहुंचे, एकनाथ शिंदे। ये कतार बता रही है कि संगठन एकता का मैसेज यहाँ पर भी दे रहा है। CM के तौर पर शपथ लेने वाले भजन लाल शर्मा मंच पर इंतजार, उन तस्वीरों का भी जब राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हुए नजर आए। कुछ ही देर बाद वो क्षण आप देखेंगे। अशोक गहलोत भी आपको नजर आ रहे होंगे बैठे हुए, क्योंकि खास तौर पर न्योता दिया जाता है और उसी न्योते का पालन करते हुए अशोक गहलोत इस कतार में आपको दिख रहे होंगे। असम के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ रहे हैं। और ये समय भी होता है जब पार्टी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कतार में शामिल हैं। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, प्रधानमंत्री का भी इंतजार। ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग नेता जो कि संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं और उन्हीं की मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण समारोह यहां पर संपन्न किया जाना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे। कैबिनेट में यहां भी इंतजार रहेगा अब कि कौन कौन शामिल होता है। जिस प्रकार से वही सिलसिला है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर है। डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में आपको नजर आए। अमित शाह की भी मौजूदगी, तमाम वरिष्ठजनों की मौजूदगी ये दर्शाती हुई कि कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एकता और अपार प्रेम जो जनता की तरफ से मिला है, उसे समेटने का प्रयास एक ही मंच पर किया जाता है, जिसे सीधा संदेश भी मिले कि पूरी पार्टी एकजुट है और इसी प्रकार विकास के काम देश में निरंतर चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री का हालांकि इंतजार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। इंतजार तस्वीरों का कि आप तक वो तस्वीरें हम पहुंचा सके, लेकिन फिलहाल ये दिग्गज नेताओं को आप देखिए जो एक साथ एक कतार में, ना सिर्फ इलेक्शन मोड में आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, बल्कि अलग अलग ऐसी जगह, अलग अलग ऐसे क्रम जहां पर हर नेता अपना 100% देने की कोशिश करता है। और जब एकजुटता की बात आती है तब कोई भी नेता
मना करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। एक साथ एक मंच पर ये तमाम दिग्गज, केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं। कई ऐसी चीजें जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में परिवर्तन लेकर आई है, और परिवर्तन को किस प्रकार जनता एक्सेप्ट करती है ये भी देखने वाली बात। तीनों ही राज्यों को लेकर बहुत नयापन है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के संदेश को लगातार आगे बढ़ाती आई कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गद्दी संभाले दिग्गज हैं। तो इसी प्रकार के संदेश को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दो और प्रमुख चेहरों को, मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हुए। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें जो केंद्रीय नेताओं की कतार है वो आपको नजर आएगी। तीनों ही प्रदेशों में इसी प्रकार पूरी भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करवाया गया, और राजस्थान का इंतजार था। ये तस्वीर मुख्य मंच की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर राज्यपाल मौजूद होंगे, भजन लाल शर्मा मौजूद होंगे, और मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है। ये बहुत खास उप मुख्यमंत्री को फिलहाल आप देख रहे हैं जो अभिवादन स्वीकार करती हुई आपको नजर आएंगी। राजस्थान में भजन लाल का आज राज तिलक, बहुत खास ये तस्वीरें, कुछ खास समीकरण जिसे भारतीय जनता पार्टी अक्सर ही साधने का प्रयास करती है। हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ावा देना हो, चाहे अलग अलग नेता कार्यकर्ताओं के बीच इस विश्वास को पैदा करना हो कि हर जमीनी कार्यकर्ता पर बड़े नेता की नजर जरूर है, और इसी प्रकार ये चयन दर्शाता भी है कि हर एक कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए जो मेहनत से काम कर रहा है उसके लिए हर चीज पार्टी भी उपलब्ध करवाती है। तो राजस्थान की ये तस्वीरें, जयपुर का ये नजारा, ऑडियंस में भी आप देखिए जनता आज बहुत बड़ी संख्या में पहुंची है भजन लाल शर्मा को आशीर्वाद देने, और बड़ी बात ये, उत्साह का विषय ये कि प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, और इसीलिए उनकी एक झलक पाने के लिए हर राज्य में जनता इसी प्रकार से अपार प्रेम लेकर पहुंचती है। राजस्थान का भी यही नजारा, बहुत बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अभिवादन भेजा गया था, घर घर तक नमस्कार भेजा था प्रधानमंत्री ने। उस नमस्कार का जवाब लेकर आज जनता यहां पर मौजूद है, और निमंत्रण प्रधानमंत्री ने भी दिया कि शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी को आना है, और इसलिए इंतजार जनता कर रही है कि प्रधानमंत्री फौरन यहां पहुंचे, उनकी बात सुनी जा सके, वो किस प्रकार का अंदाज रखते हैं ये देखा जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने बहुत खास तस्वीरें भी देखी हैं। छत्तीसगढ़ के सिलसिले का जिक्र, जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, राज्यपाल के सामने से टेबल उन्होंने खुद हटाई, ये तस्वीरें आकर्षण का विषय रहीं। छत्तीसगढ़ का एक और नजारा, जब ईश्वर साहू विधायक के तौर पर मंच पर पहुंचते हैं, बहुत नारेबाजी हुई, समर्थन जनता का देखा गया, और इसी समर्थन को दर्शाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती आई है। अब मध्य प्रदेश में भी यही खास नजारा, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगे, और ये प्रेम है जो इन्हीं क्षणों में बहुत ज्यादा खास हो जाता है। ये पंक्ति आप देखिए तमाम विधायकों की, राजस्थान में ये चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, और अलग अलग नेता दर्शाते हुए पार्टी की एकजुटता को संदेश देने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश अगर आप कहें तो भी गलत नहीं होगा। शपथ ग्रहण समारोह का ये मंजर जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने ये सिलसिला देखा है, और उसी प्रकार की तस्वीरें हैं। राजस्थान के लिए आज खास दिन, भजन लाल शर्मा के लिए बहुत खास दिन। मुख्यमंत्री तो बन ही रहे हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। इससे पहले माता पिता के चरण धोकर, उन्हें नमन कर कर, उनका आशीर्वाद लेकर आज यहां पहुंचे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी नरसिंहपुर से, गोटेगांव हत्याकांड का मामला अब लगातार यहां पर गर्माता जा रहा है। युवती के परिजनों ने न्याय की मांग उठाई है, शव नहीं ले जा रहे हैं परिजन, उनकी तरफ से एक से ज्यादा आरोपी होने का दावा किया जा रहा है। गोली लगने के बाद युवती ने परिजनों से बात भी की है, एक से ज्यादा आरोपी होने की बात युवती की तरफ से कही गई है, परिजन लगातार कह रहे हैं। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो भी चुकी है,
आरोपी के परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लोगों ने शहर बंद की भी अपील की। धरने पर बैठे हैं परिजन। ये तस्वीरें आप देखिए, शव लेने से सीधा सीधा इनकार। ये घटना रात के वक्त की, जिसमें युवती को फॉलो करता हुआ एक शख्स नजर आया था, उसे गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ यह मामला, जिस पर आशंका पुलिस की तरफ से पहली इसी ओर आकर्षित की गई और अब मामले की गहन जांच को लेकर परिजनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महज एक आरोपी नहीं है, कुछ और आरोपी भी इसमें शामिल है। अगली बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां पर एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। व्यापारी के घर से डायमंड और सोने चांदी के आभूषण की चोरी हो चुकी है। घर में साफ सफाई करने के बहाने दो महिलाएं दाखिल होती हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं। सीसीटीवी फुटेज इसमें ये महिलाएं कैद हुई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यापारी की बुजुर्ग मां उस दौरान घर पर अकेली थी। 25 लाख रुपए के सोने चांदी और डायमंड के आभूषण लेकर दोनों महिलाएं बेहद ही शातिराना तरीके से यहां से फरार भी हो जाती है। सीसीटीवी में शातिर महिलाएं कैद हुई हैं। जूनी इंदौर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश है। और मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन ने कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही बड़ा फैसला ले लिया। प्रदेश में खुले में मांस बिक्री पर सख्ती के साथ लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के निर्देश दिए। सीएम के इस आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई जगहों पर कार्रवाई की गई। उज्जैन में खुले में मांस बेचने वालों पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई। रीवा में भी खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम अमला उतरा और खुले में मांस बेचने वालों को कड़ी हिदायत दी गई और शुक्रवार से खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। शासन के कल निर्देश हुए कि खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। उसी तारतम्य में आज कार्रवाई की जा रही है। इनको आज समझाई दी जा रही है और कल से कार्रवाई की जाएगी। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि खुले में मांस का विक्रय न करें। जिनको करना अपनी दुकान के अंदर करें। कल से इनकी दुकान में चलानी कार्रवाई करेंगे। जो लाइसेंसधारी वही बेचेंगे, बिगल लाइसेंस वाले भी नहीं बेचेंगे। वहीं अशोकनगर में तेज आवाज को लेकर प्रशासन एक्शन में दिखाई दिया। यहां 4 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही उनका डीजे भी जब्त किया गया। ये कार्रवाई देर रात तक डीजे बजाने पर की गई। मोहन सरकार के 2 बड़े आदेश पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली बड़ी जानकारी कोरबा से, जहां 2 युवकों ने कार में आग लगा दी। घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, उसी दौरान दोनों युवक यहां पर पहुंचे और इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मोगरा थाना के गजरा साइट की पूरी घटनाएं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। असामाजिक तत्व जो कि यहाँ पर महज मनोरंजन के लिए आग लगाने पहुंचे थे गाड़ी में, लेकिन तस्वीरों के जरिए फौरन चिन्हांकित हुए। आरोपियों को तलाशा गया, पकड़े गए और अब जेल की सलाखों के पीछे। और अगली बड़ी जानकारी भी मुरैना से, जहां पेट्रोल चोरी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय से पेट्रोल चोरी हुआ है। किसी आम व्यक्ति या किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि होमगार्ड के कर्मचारी ने ही पेट्रोल की चोरी की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोटर बोट के टैंक से पेट्रोल निकालने वाला ये व्यक्ति आपको नजर आ रहा होगा, होमगार्ड का कर्मचारी है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 2 कर्मचारी पेट्रोल निकालते हुए वीडियो में साफ तौर पर देखे गए हैं। हो सकता है बहुत लंबे अरसे से सिलसिला चलता आ रहा हो। इसी आशंका के आधार पर पुलिस पतासाजी कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश लगातार जारी है। मुरैना की घटना हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। होमगार्ड कार्यालय की ये तस्वीरें किसी अपराधी की तरफ से सेंधमारी नहीं, बल्कि कर्मचारी ही मोटर बोट के टैंक से पेट्रोल निकालते हुए नजर आए हैं।
गंभीर घटना मुरैना में। हालांकि पुलिस के संज्ञान में अब चूंकि मामला है तो अपराधी की धरपकड़ जल्दी होगी, ऐसी उम्मीद। तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल होती हुई 2 कर्मचारी चिन्हांकित किए गए हैं, तलाश जारी। और अब खबरों का 2020।